स्टूडेंट्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं उसमें सबसे पहला लोक नृत्य कौन सा? राउत। तो राउत जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य कौन कौन से? तो पंडवानी, पंडवानी की कलाकार कौन? तो तीजन बाई, कर्मा, थापटी और सुवा। सुवा जो कि महिलाएं जो है तोते की तरह नाचती हैं। सुवा जो लोक नृत्य होता है उसमें महिलाएं जो है तोते की तरह नाचती हैं। राजस्थान के कौन से लोक नृत्य हो गए? तो कालबेलिया जो कि 2010 में यूनेस्को में शामिल हुआ, गेर और घूमर। पंजाब का भांगड़ा जो कि पुरुष द्वारा किया जाता है, गिद्धा जो कि महिला द्वारा किया जाता है, और कीकली और गिरडा जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पे? गिरडा लोक नृत्य कहाँ का? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है कि याओ सांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर होली कहते हैं इसे, मणिपुरी होली कहते हैं। मैताई जनजाति द्वारा होता है। हिंदी के कौन से महीने में? तो ये फागुन महीने में होता है। और मणिपुर के कौन से महीने में? तो लामदा महीने में होता है। और ये कितने दिन मनाया जाता है? तो 5 दिन मनाया जाता है। कितने दिन मनाया जाता है? तो 5 दिन मनाया जाता है। मणिपुर के उत्सव कौन कौन से हो गए? तो होगा पहला कौन सा हो गया? तो गान नगाई, लाई हरोबा, कांग, सगाई और चुम्फा। कांग, सगाई और चुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? तो 91.4 मीटर लंबा और या फिर और क्या कहते हैं 55 मीटर चौड़ा होता है, या 100 गज इंटू 60 गज होता है। हॉकी मैच का कितने मिनट का होता है? तो ये 60 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? 60 मिनट का ये होता है। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो 155 से लेके 163 ग्राम होता है। उसकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? तो 105 सेंटीमीटर होती है, या इसे 43 इंच या क्या कहते हैं 38 इंच कहेंगे, लेकिन ऑप्शन में आएगा तो क्या लगाएंगे? कितना? 43 इंच लगाएंगे। हॉकी स्टिक की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 इंच होती है। हॉकी स्टिक की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2 इंच होती है। अब आते हैं एशियन गेम्स 2023, जिसमें पुरुष कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह जी थे हॉकी के, जिन्होंने क्या कहते हैं जापान को हराया। किसे हराया? तो हॉकी टीम ने किसको हराया? किस देश को? जापान को हराया और स्वर्ण पदक जीता। और जो महिला टीम थी, महिला टीम ने क्या कहते हैं उसकी कैप्टन कौन थी? सविता पुनिया, कांस्य पदक जीता और जापान को इन्होंने भी हराया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय की और भी पुस्तक कौन कौन सी? आज़ादी एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो कि इनको बुकर अवार्ड का मिला था 1997 में, एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग। झुम्पा लाहिड़ी की कौन सी पुस्तक हो गई? तो वेयर अबाउट्स एंड द नेम शेक। सुधा मूर्ति की तो डॉलर बहू एंड 3000 स्टिचेस, ये किसकी पुस्तक हो गई? तो सुधा मूर्ति की। एंड क्या कहते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी हो गई? तो किरण देसाई जी की पुस्तक। किसकी पुस्तक हो गई? किरण देसाई जी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के जो पड़ोसी देश म्यांमार है उसकी राजधानी क्या है? तो ये नेपाइदा है। थिम्पू किसकी राजधानी है? तो भूटान की है। म्यांमार अपने भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाता है? तो 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। गठन कब हुआ किसके? तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 में बना और निर्माण 1937 में जो ये भारत से अलग होकर बना था। और करेंसी क्या है इसकी? तो क्यात है। करेंसी क्या है? तो क्यात है। एशियन कंट्री एंड देयर कैपिटल उनकी, तो जॉर्डान की क्या है? जॉर्डन की अम्मान है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, मंगोलिया की उलान बटोर, वियतनाम की हनोई, एंड साइप्रस की क्या हो गई? तो साइप्रस की हो गई हमारी कौन सी? निकोसिया हो गई। और इंडोनेशिया की कौन सी है? तो पहले जकार्ता थी, अब कौन सी हो गई? तो नुसंतारा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि महाकाली गुफाएं जो कि किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। अजंता की गुफा, एलिफेंटा गुफा और कचार गट गुफा और कार्ला की गुफा, ये सब किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा? तो भीमबेटका की गुफा और बाघ गुफा। पश्चिम बंगाल की कौन सी गुफा? तो लाल जाल गुफा। कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस ये कब मनाते हैं? तो 11 मई को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था और जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, और ये कहाँ पे हुआ था? पोखर में हुआ था 11 मई 1998 में। 11 मई 1998 में। और उस समय हमारे पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। और पहला परीक्षण जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब? 1974 में पोखरण में ही हुआ, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। और पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी।
अब आते हैं मई के दिवस। तो पहला दिवस कौन सा हो गया, 1 मई को लेबर डे। क्या होगा, 1 मई को लेबर डे। 3 मई को क्या हो गया, तो इंटरनेशनल प्रेस डे। और 8 मई को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। और 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो क्या कहते हैं, किस अधिवेशन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। कब, 1929 में। और अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और घोषणा क्या कहते हैं 26 जनवरी 1930 को करी गई थी कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और क्या कहते हैं स्वराज की मांग, ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में करी गई थी, तो ये स्वराज की मांग कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन कलकत्ता में करी गई थी। तब अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी जी कौन से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 1924 का कहते हैं अधिवेशन था। और ये कहाँ पे था, तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। 1923 का अधिवेशन जो था दिल्ली में विशेष अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। और ये सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं 35 वर्ष की आयु में। और 1922 में एक गया अधिवेशन हुआ था, जिसके हेड कौन थे, चित्तरंजन दास जी थे, जो किसके गुरु हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं। किसके गुरु हैं, तो सुभाष चंद्र ये बोस के गुरु हैं। 1921 में हसरत मोहानी क्या कहते हैं अध्यक्ष थे। ये कौन सा अधिवेशन था, तो अहमदाबाद अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, तो अहमदाबाद अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे अध्यक्ष, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर भी रहे। 1901 में कौन थे, तो दिनशा बाचा थे। 1886, 1893 और 1906 में 3 बार अध्यक्ष कौन रहे, तो दादा भाई नौरोजी रहे, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं इन्हें। और क्या कहते हैं, कांग्रेस में जो 1884 में क्या बनी थी पहले, तो इंडियन नेशनल यूनियन बनी थी। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। ये किसने बनाया था, तो ये A.O. ह्यूम ने बनाया था। किसने, A.O. ह्यूम ने बनाया था। और ये A.O. ह्यूम क्या थे, तो ये सिविल सेवक थे और पक्षी वैज्ञानिक थे। क्या थे, सिविल सेवक थे और ये पक्षी वैज्ञानिक थे। उस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय डफरिन था, जिनका कार्यकाल 1884 से लेके 1888 तक था। और 4 मीटिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है पहले की, तो पहली जो मीटिंग भई थी बम्बई में भई थी 1885 में, जिसके हेड कौन थे, तो ये कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरी मीटिंग कलकत्ता में भई थी 1886 में, जिसके क्या कहते हैं हेड कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरी मीटिंग मद्रास में भई थी 1887 में, बदरुद्दीन तैयब जी इसके हेड थे। और ये पहले मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम कांग्रेसी अध्यक्ष थे। और क्या कहते हैं चौथी भई थी इलाहाबाद में 1888 में, जॉर्ज यूल, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो वेडरबर्न थे, जो कि बम्बई में अधिवेशन हुआ था 1889 में। कब, 1889 में। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह थे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो कितने अनुच्छेद आते हैं, 5 अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 बताता है कि कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बताता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 बताता है कि लोक नियोजन के अवसर पर समानता, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। आर्टिकल 17 बताता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 बताता है उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक क्या है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 बताता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 बताता है शिक्षा, क्या शिक्षा, वो भी अल्पसंख्यक हितों के लिए। और आर्टिकल 32 क्या बताता है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 कि मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया जो कि आर्टिकल 61 के थ्रू लगता है। और उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए। रूसी संविधान से 5 ईयर प्लान लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ली गई है, संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ पर पाए जाते हैं। कहाँ पे, पहाड़ में पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि कौन सा, सियाचिन है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो लेबर्ट फिशर ग्लेशियर है जो कि कहाँ पे, अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका में 91% क्या पाए जाते हैं, तो ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या, ग्लेशियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप जो है, महाद्वीप क्या कहते हैं, महाद्वीप ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं है, तो ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है विंध्याचल पर्वत में जो कि मध्य प्रदेश में। और ये भारत की 5वीं लंबी नदी है। और ये किसकी जीवन रेखा है, तो मध्य प्रदेश और गुजरात की। लंबाई कितनी, तो 1312 किलोमीटर। और नगर कौन कौन से बसे हैं, तो जबलपुर, भरूच और नर्मदापुरम बसे हुए। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो ये गंगा है, 25 किलोमीटर है। क्या है, 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, जब मतलब बात करी जा रही थी तो 1926 में, लेकिन इसकी सिफारिश पर हुई थी और एक्ट आया था 1934 में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। और स्थापना के समय आरबीआई का बजट कितना था, तो 5 करोड़ था। कितना बजट था, तो 5 करोड़ था। चिन्ह कौन सा था, तो पाम वृक्ष था और रॉयल टाइगर था। पहले, हालांकि ये पहले शेर था, लेकिन 23 फरवरी 1935 को क्या कर दिया गया, तो रॉयल टाइगर कर दिया गया। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे अध्यक्ष थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे जो कि 1935 से लेकर 37 तक थे। और फिर प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान में कौन है, तो ये 25वें गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं। और इनको सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से नवाजा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कृषि और मछली पकड़ने की जो गतिविधियां वो प्राइमरी सेक्टर में संबंधित है। किससे, प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। और प्राइमरी सेक्टर में और क्या क्या आता है, तो वानिकी, शिकार और खनन और पशुपालन आता है। द्वितीय सेक्टर में औद्योगिक गतिविधियां आती, जो कच्चे माल से जो कहते हैं उत्पादन होता है वो किस में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो तृतीय क्षेत्र में हमारा क्या क्या आ जाता है, तो परिवहन आ जाता है, संचार आ जाता है, बीमा आ जाता है और स्वास्थ्य आ जाता है। बीमा आ जाता है और स्वास्थ्य आ जाता है। फोर्थ जो सेक्टर होता है उसमें हमारा सॉफ्टवेयर आ जाता है। क्या, सॉफ्टवेयर और आईटी आ जाता है। फिफ्थ सेक्टर जो होता है उसमें हमारी निर्णय क्षमता वाले लोग जैसे सीईओ, एमडी ये वगैरह हमारे किस सेक्टर में आ जाते हैं, तो फिफ्थ सेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या, शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारी जल जो कि T2O है मंदक के रूप में प्रयोग होता है परमाणु रिएक्टर में। और टेबल शुगर जो कि क्या होती है, सुक्रोज होती है। किससे बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। C12 S22 और O11 सूत्र है। एस्पिरिन जो कि थक्का जमने से रोकता है। एस्पिरिन जो है थक्का जमने से रोकता है और हार्ट अटैक में दवाई में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 कि नेफ्रॉन जो कि किडनी की क्या, सूक्ष्म संरचना है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है और रक्त का शुद्धिकरण करता है, पानी का संतुलन करता है और अम्ल और क्षार का भी संतुलन करता है। यूरिन का रंग पीला क्यों होता है, तो पिगमेंट के कारण। कौन सा पिगमेंट, तो यूरोक्रोन। कौन सा पिगमेंट, तो यूरोक्रोन के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि विंबलडन 2023 के पुरुष विजेता कौन है, तो ये कार्लोस अल्कराज है। और रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है, तो स्विट्जरलैंड से। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसने जीता 2023 का, तो ये नोवाक जोकोविक ने जीता जो कि सर्बिया से है। और महिला 2023 का विंबलडन किसने जीता है, तो ये मार्केटा ने जीता। किसने जीता है, तो मार्केटा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है कि अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू करी है, तो ये किस राज्य में शुरू करी है, झारखंड में 1600 मेगावाट की है। और ये किसको सप्लाई देगा, तो ये बांग्लादेश को सप्लाई देगा। अब कुछ आते हैं, कुछ ट्रिक्स आ जाते हैं।
प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की कुछ ट्रिक्स है। जैसे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, जो हमारा पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। तो 36 की रात को सुलेखा काँप रही थी। क्या हो गया? 36 की रात को सुलेखा काँप रही थी। तो 36 से तो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, रात है तो हमारा राउत हो गया, सू से सूबा हो गया, का से कर्मा हो गया, पा से हमारा पंडवानी हो गया, और था से हमारा क्या हो गया? थापटी हो गया। था से हमारा क्या हो गया? थापटी हो गया। ऐसे ही मणिपुर के उत्सव कौन से हो गए? तो ये क्या हो गया? आलिया ने गाल में कस के चुटकी काटी। आलिया ने गाल में कस के चुटकी काटी। तो आलिया, या तो याओ सांग हो गया, गा से गान नगाई हो गया, ला से लाई हरोवा हो गया, का से क्या हो गया? तो कांग हो गया, सा से सगाई हो गया, और चुटकी से तो चुम्फा हो गया। क्या हो गया? चुम्फा हो गया। म्यांमार की सीमा तो अरुणा मणि मुझे दो, तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मणि से मणिपुर, और क्या कहते हैं मूस जो है उसको माँ कर लेंगे तो मिज़ोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिज़ोरम। ऐसे ही महाराष्ट्र की गुफाएं अगर देख लें, मतलब ये तो ऐसी नॉर्मली ट्रिक बनाई थी कि आज माही को कंचा खेलने में एल लग गए। क्या? आज माही को कंचा खेलने में एल लग गए। तो आज से अजंता हो गया, माही से महाकाली हो गया, का से हमारी कार्ला गुफा, और कंचा से कचार गट हो गया, और एल से क्या हो जाएगा? तो एलिफेंटा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।